Hello class 10. I just simply like to welcome you all in my class today. So आज हम लोग क्या करने वाले हैं? We'll be just covering up chapter number 3rd, that is basic HTML elements. तो आज के क्लास में हम लोग HTML की कुछ पोर्शन को कवर अप करेंगे with practical demonstration. Hopefully तुम्हें क्लास समझ में आएगा. So first of all I will start with the basic section of it, that is basic HTML structure. ये बेसिक HTML स्ट्रक्चर इज द वन जो हमें ऑलवेज यूज करना पड़ता है जब हम लोग HTML कोड लिखते हैं. मैं जब भी HTML कोड लिखूंगा तो ऑन दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई हैव टू स्टार्ट एवरी HTML कोड विथ HTML, देन आफ्टर हेड, देन आफ्टर टाइटल एंड देन आफ्टर बॉडी एंड सिमिलर वे. तुम देख पा रहे हो कि मैंने बॉडी भी इधर भी लिखा है बट आई जस्ट क्लोज इट. ये जो तुम्हारा था, ये जो टैग है दैट इज द कंटेनर टैग. कंटेनर टैग का मतलब ऐसा टैग जो ओपन भी होता है और उसे हमें क्लोज करने की भी जरूरत पड़ती है. सिमिलर में तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बॉडी है इसे मैंने ओपन किया था और यहाँ पे मैंने बॉडी को क्लोज किया. जस्ट डू रिमेंबर वन थिंग आउट. HTML सबसे पहले शुरू हुआ था, HTML सबसे लास्ट में जाके एंड हो रहा है. इन द सिमिलर वे बॉडी सबसे लास्ट में खत्म हुआ था और वो सबसे शुरुआत में बंद हो रहा है. सो इन दिस पर्टिकुलर वे तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा एंड होता है. So that is all about the basic HTML structure. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है to draw the basic HTML structure, तो तुम्हें ये वाला पूरा पोर्शन लिखना पड़ेगा. तो every HTML code actually can be written in this particular format only. अभी मैं बात करूंगा about the types of tags in HTML. HTML में जो टैग होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक को बोलते हैं कंटेनर टैग, एक को बोलते हैं एम्प्टी टैग. तो व्हाट डू यू मीन बाय कंटेनर टैग एंड व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी टैग? नाम सुन के समझ में आ रहा होगा. कंटेनर टैग के बारे में जस्ट अभी मैंने बताया कि ऐसा टैग जिसे हमें क्लोज करने की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग कंटेनर टैग बोलते हैं, और ऐसा टैग जिसे हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती उसे हम लोग एम्प्टी टैग बोलते हैं. तो अभी हम लोग कंटेनर टैग का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि P फॉर पैराग्राफ. तो ये जो तुम्हारा टैग है इसे हमने यूज किया है पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए. सिमिलरली हमने इसे क्लोज करने के लिए स्लैश ऑफ p भी यूज किया है. इट मींस दैट कि ये एक तुम्हारा कंटेनर टैग है जिसका स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग दोनों पोर्शन तुम्हें देखने को मिल सकता है इन द प्रोग्रामिंग कोड. दैट इज इसे हम लोग कंटेनर टैग के नाम से भी बोल सकते हैं. In the similar way, the next thing that I just simply want to let you know is all about the empty tag. Empty tag उस type of tag को कहा जाता है जिस tag का opening तो होता है but उनका कोई ending नहीं होता. मतलब they have only got the starting tag but having no empty tag. उसे हम लोग empty tag बोलते हैं. जैसे कि for example BR is mostly used to break a line. Similarly HR का मतलब होता है horizontal line, जिससे कि एक नॉर्मल तरीके से सीधा लाइन तैयार हो सकता है in our page. बट ये जो पर्टिकुलर टैग है इसे हम लोग तब यूज करते हैं तो हम इसे क्लोज नहीं करते हैं, बिकॉज द रीजन इज दैट कि ये जो तुम्हारे टैग होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग. एम्प्टी टैग का मतलब होता है इनका स्टार्ट तो होता है पर इनका कोई भी एंडिंग नहीं होता. तो चलो फिर अभी हम लोग मेन प्रोग्रामिंग में चलते हैं. इसके पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स कमांड्स के बारे में बात करूंगा, जिससे मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि हम लोग कमांड्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं. जिसमें सबसे पहले हमारा बेसिक HTML टैग में आ जाता है HTML टैग विथ स्लैश ऑफ HTML वाला पोर्शन. तो ये जो तुम्हारा टैग है ये बताता है, ये ऑलवेज ये बताने की कोशिश करता है ब्राउजर को कि हम लोग एक HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं. तो ब्राउजर को समझ में कैसे आएगा कि हम HTML में कोड लिखे हैं? बिकॉज द रीजन इज दैट कि जो तुम्हारा नॉर्मली वेब स्क्रिप्ट होता है वो ब्राउजर को समझ में आना चाहिए, तभी जाके हमारा पेज एग्जीक्यूट होगा. तो ये जो पेज एग्जीक्यूशन के लिए द ब्राउजर मस्ट कम टू नो कि आई एम डूइंग समथिंग इन HTML. इसीलिए HTML से स्टार्ट करते हैं और HTML से हम लोग एंड करना पसंद करते हैं. ठीक है. उसके अलावा तुम अलग अलग पेजेस में देखा भी है कि HTML lang इक्वल टू en, मतलब HTML लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश. तो अलग अलग जगह में तुम्हारा लैंग्वेज भी स्पेसिफाई किया जाता है. ठीक है. तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट इज द वन ऑफ द थिंग दैट यू मस्ट हैव टू नो कि HTML lang is mostly used to set up a language in your HTML code. इन द सिमिलर वे अगर मैं नेक्स्ट पार्ट में जाऊंगा तो दैट इज ऑल अबाउट द हेड टैग. तो मोस्टली ये जो हेड टैग होता है इसे हम लोग यूज कर सकते हैं डिफरेंट काम के लिए. जैसे कि मोस्टली जो हेड टैग होता है ये मोस्टली ये बताता है कि डॉक्यूमेंट हेडर इंक्लूड टाइटल, सब्सक्रिप्ट एंड स्टाइल एक्सेट्रा. तो ये मोस्टली डिफाइन करता है डिफरेंट डॉक्यूमेंट हेडर, स्क्रिप्ट एज वेल एज स्टाइल, जिसके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे बट अभी बेसिक तुम खाली हेड के बारे में जान के रखो. सिमिलरली ये जो टाइटल पेज होता है ये हमारे पेज के टाइटल बार,
जैसे कि तुम इस वाले पेज में रेड कलर का टाइटल बार देख पाओगे, जिसमें लिखा हुआ है कि क्लास 10 चैप्टर 3 बेसिक HTML एलिमेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल। तो ये मेरा टाइटल ऑफ दी विंडो हो गया है। इन द सिमिलर वे हम लोग जो वेब पेज बनाते हैं उनके टाइटल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ द टाइटल टैग। समझ में आया? सिमिलरली बॉडी टैग जो होता है पर्टिकुलरली, इसमें हम लोग मेन कोडिंग्स लिखते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर सभी कोडिंग्स लिखे जाते हैं और सभी कमांड्स इसके अंदर पुटअप किए जाते हैं। जितने भी सारे कंटेनर कमांड्स है और जितने भी सारे एम्प्टी कमांड्स है, सब हमारा बॉडी के अंदर ही पुटअप होता है। तो ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट मैंने तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा इसलिए बताया बिकॉज समहाउ इट कैन बी यूजफुल और पर्पसफुल फॉर यू। तो अभी मैं तुम्हें स्टार्ट कराऊंगा कि हम लोग ये कोडिंग लिखेंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग को लिखने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सर्च नोटपैड इन योर कंप्यूटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सर्च नोटपैड इन योर कंप्यूटर। एज सुन एज तुम्हारे सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा तो यू विल फाइंड इट आउट कि द इट विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ये तुम्हारे सामने कुछ ऐसा खुलेगा, दैट इज व्हाइट कलर का स्क्रीन विद कर्सर ब्लिंकिंग। तो अभी तुम अपने उसे और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए तुम अपने फॉन्ट को खुद के हिसाब से मैनेज कर सकते हो, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है देखने में, तो फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। स्पेशली मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूँ, तो देख लो मैंने फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि प्रॉपर्ली विजुअलाइज हो सके। तो अभी मैं यहाँ पे कोडिंग लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो कोडिंग कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें बताया था कि HTML लिखोगे। HTML लिखने के बाद तुम लिखोगे हेड। हेड लिखने के बाद तुम यहाँ पे लिखोगे टाइटल। तो टाइटल जो होता है वो पेज का टाइटल बार का हेडिंग बनाने में मदद करता है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा क्लास 10 माय फर्स्ट वेब पेज, ये मेरा टाइटल ऑफ द पेज हो गया। और इसको मुझे क्लोज साथ ही साथ करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए मैंने स्लैश दबाया एंड देन आफ्टर मैंने यहाँ पे TITLE टाइटल लिखा। तो ये मेरा पेज यहाँ पे टाइटल कमांड क्लोज हो चुका है। सिमिलरली मैंने हेड और HTML को क्लोज नहीं किया है, बट आई विल बी डूइंग इट लेटर। अभी मैं बॉडी कमांड से स्टार्ट कराऊंगा। तो दिस इज माई बॉडी कमांड, और बॉडी कमांड कहीं ना कहीं खत्म होगा तो उसे स्लैश ऑफ बॉडी से हमें खत्म करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे हेड को ओपन किया था, पर इसे क्लोज नहीं किया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर लेते हैं। और सिमिलरली हमें यहाँ पे HTML जिसको मैंने ओपन किया था उसको भी मैंने यहाँ पे फिलहाल क्लोज कर लिया है। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ एन HTML कमांड। ठीक है, अगर मैं बॉडी के अंदर यहाँ पे लिखूंगा, तो मैं बॉडी के अंदर इधर लिखूंगा वेलकम क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, मैंने इधर लिखा। ठीक है, तो इसके बाद तो मैं अगर इसे सेव करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सेव करने के लिए फाइल में जाओगे और यहाँ पे सेव कमांड में क्लिक करोगे। एज सुन एज तुम सेव कमांड में क्लिक करोगे तो वो तुमसे पूछेगा कि तुम इसे कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो आइदर तुम इसे डेस्कटॉप या अपने इच्छा से कहीं पर भी सेव कर लो, नॉट एन इशू। पर सेव करते समय तुम ध्यान देना कि यहाँ पे .txt लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम कोई भी फाइल नेम दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्लास 10 डॉट STM या HTML लिखना मत भूलना। ये अगर तुम नहीं लिखोगे तो तुम्हारा जो पर्टिकुलर पेज है वो HTML में नहीं बदलेगा। तो एज सुन एज मैं क्लास 10.html लिख दूंगा और सेव कर दूंगा, तो तुम देख पाओगे कि मेरे डेस्कटॉप में अभी क्लास 10 का आइकन तैयार हो चुका है। ये जो आइकन जो तुम्हारा तैयार हुआ है ये एक्चुअली एक वेब ब्राउजर का आइकन है जो मेरे वेब पेज को ओपन कर सकता है। तो एक्चुअली मैं अगर इसमें डबल क्लिक करूंगा तो तुम देख पाओगे कि मेरा जो वेब पेज जो मैंने अभी क्रिएट किया था वो अभी ओपन हो सकता है मेरे सामने। तो मैंने इसे गूगल क्रोम में ओपन कराने की कोशिश की। लेट्स सी कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स एंड लुक लाइक। एज सून एज मैं इसे ओपन करूंगा इस पर्टिकुलर पेज को, somehow ये मेरे सामने ओपन हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर मैनर, जिसमें तुम देख पा रहे हो कि ऊपर का जो हेडिंग है दैट इज द टाइटल जो यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लास 10 माय फर्स्ट वेब पेज, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो यही टाइटल तुम्हारे उस पेज में लिखा हुआ आ रहा है। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा था वेलकम क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, जो मैंने बॉडी के अंदर लिखा था वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। सो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज जो कि मैं बेसिक तरीके से बना सकता हूँ इन HTML। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डन इन HTML। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी कवर अप करना चाहूंगा। होपफुली तुम्हें यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ टुवर्ड्स माय नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तुम देख पाओगे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टैग को लेकर डील करूंगा, जिसमें सबसे पहला जो टैग है दैट इज ऑल अबाउट सेटिंग द बैकग्राउंड ऑफ ए पेज। एक पेज का बैकग्राउंड हम कैसे सेट करें, बिकॉज तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि एज सुन एज मैंने अपने वेब पेज को ओपन किया है इसका बैकग्राउंड टोटली व्हाइट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड हो।
पर मैं इस बैकग्राउंड को कैसे सेटअप कर सकता हूँ, दैट आई विल टीच यू जस्ट राइट नाउ। तो बैकग्राउंड को सेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। आइदर हम लोग सबसे पहले कलर चूज करेंगे और उसके बाद में बैकग्राउंड में पिक्चर तुम्हें पुट अप करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं कलर तुम्हें चूज करना सिखाऊंगा। कलर को पुट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम बॉडी ऑप्शन में जाओगे और बॉडी में जस्ट ओनली यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे BGCOLOR। ठीक है, COLOUR मत लिखना, बिकॉज कंप्यूटर जो है वो नहीं समझेगा, उन्हें BGCOLOR का स्पेलिंग ही पता है, तो सो दैट इट इज स्पेसिफिक एक्चुअली। तुम इसे स्मॉल में लिखो कि कैपिटल में लिखो, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद मान लो कि मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने कोई भी स्पेसिफिक कलर दिया रेड, और मैंने उसे कंट्रोल एस से सेव भी कर दिया। ठीक है, तो बीजी कलर इक्वल टू रेड, मतलब अभी मेरा बैकग्राउंड कौन सा कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। मैंने इसे सेव कर लिया है। कोई भी एक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले उसे सेव करना होता है, और जो तुमने पेज को खोला है उसे तुम जस्ट ओनली रिफ्रेश कर दो, तुम्हारा चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं अभी चेंजेस रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं। यस, तो पर्टिकुलर कलर ऑफ माय वेब पेज विल बी सेट टू रेड कलर। बहुत ही बेकार लग रहा है, बट द थिंग इज दैट यू कैन इजीली पुट एनी कलर ऑफ योर चॉइस एक्चुअली। तो मैंने इस तरीके से बीजी कलर के द्वारा कोई भी कलर यहाँ पे मैंने चूज किया। सिमिलरली मैं बैकग्राउंड में अगर कोई भी इमेज पुटअप करना चाहता हूं तो मैं कोई भी इमेज यहाँ पे डाल सकता हूं, पर इसके लिए मुझे जो कमांड यूज करना पड़ेगा वो है बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू कोई भी एड्रेस मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैं जो यहाँ पे जो एड्रेस डालने वाला हूँ, इस एड्रेस को पहचान पाना या उसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये मैक्सिमम बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आता, इसलिए काम नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि मैं अपने पेज के लिए एक फोटो डालना चाहता हूँ, कोई भी बैकग्राउंड डालना चाहता हूँ। ये बैकग्राउंड तुम्हारा कौन सा बैकग्राउंड है, मान लो कि ये जो बैकग्राउंड है ये वाला पिक्चर है। तो ये वाले पिक्चर को मैं एज ए बैकग्राउंड में पुटअप करना चाहता हूँ। कैसे पुटअप करो, सबसे पहले इस वाले पिक्चर पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद चले जाओ प्रॉपर्टीज ऑप्शन में, लास्ट में प्रॉपर्टीज दिख रहा है, प्रॉपर्टीज में क्लिक करो। एज सुन एज तुम प्रॉपर्टीज में क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम लोकेशन ऑप्शन देख पा रहे हो, ये है हमारा लोकेशन। तो इतने पूरे पोर्शन को कॉपी कर लो। मैंने इस पूरे पोर्शन को कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे वापस गया और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैंने उसे पेस्ट किया। तो एक्चुअली ये लोकेशन पता चल गया वो इमेज कहाँ पे है। फिर से मुझे यहाँ पे बैक स्लैश डालना पड़ेगा और इमेज का नाम यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई भी इमेज का नाम नहीं पुटअप किया है। तो इस इमेज का नाम को मैंने फिर से यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इमेज के नाम को यहाँ पे पुटअप कर दिया। तुम अगर यहाँ पे स्लैश और इमेज का नाम नहीं पुटअप करोगे तो काम नहीं करेगा। और एक हमारे स्टेप बाकी रह गया, वो है इमेज के टाइप को भी पुटअप करना पड़ता है। तो एक्चुअली तुम यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो इमेज जो है ये मोस्टली तुम्हारा जेपीजी इमेज है। ठीक है, तो इमेज का जो डिटेल्स में तुम जाके यहाँ पे देख सकते हो कि इमेज का टाइप क्या है, बट मैंने यहाँ पे जो इमेज लिया है द नेचर ऑफ द इमेज इज जेपीजी। तुम देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे आइटम टाइप इक्वल टू जेपीजी फाइल। तो तुम्हारा यहाँ पे फाइल का नाम तुम्हें स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा, जैसे कि डॉट जेपीजी मैंने यहाँ पे दे दिया और मैंने कंट्रोल एस से इसे सेव कर दिया। तो एक्चुअली फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए तुम पूरा देख नहीं पा रहे हो, तो लेट मी स्मॉल इट डाउन, छोटा कर देता हूँ ताकि तुम पूरा देख पाओ। यस, इट इज वर्किंग गुड। तो ये मेरा पूरा कोडिंग हो चुका है ऑफ माई पर्टिकुलर पेज। ठीक है, जिसमें तुम देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज पुटअप करने की कोशिश की है। तो बैकग्राउंड इमेज को काम कराने के लिए मैंने बॉडी के अंदर बैकग्राउंड वर्ड लिखा और बैकग्राउंड लिखने के बाद इक्वल टू लिखने के बाद मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में पूरा एड्रेस लिखा, और एड्रेस के बाद मैंने स्लैश लिख के इमेज का नाम लिखा और इमेज का टाइप भी लिखा। तो ये पूरा चीज मुझे लिखना पड़ेगा, दैट इज द एड्रेस ऑफ द पिक्चर दैट आई जस्ट सिंपली वांट टू पुट। और उसके बाद में अगर मैं सेव में क्लिक करूंगा और मैं दोबारा अगर वापस जाऊंगा और रिफ्रेश में क्लिक करूंगा तो होपफुली ये इमेज मेरा आ जाना चाहिए। देखो ये इमेज आ चुका है, बट द साइज ऑफ द इमेज इज क्वाइट बिग एनफ, इसलिए खाली तुम्हें बादल जैसा ही दिख पा रहा है, पूरा इमेज तुम्हें यहाँ पे नहीं दिख पा रहा, बिकॉज द साइज ऑफ द इमेज इज क्वाइट बिग एनफ। तो एक काम तुम कर सकते हो, तुम्हारे इमेज को तुम प्रॉपर तरीके से पुटअप कराने के लिए इमेज पे राइट क्लिक कर सकते हो और उसे अपने डेस्कटॉप साइज में ला सकते हो। और डेस्कटॉप साइज में पहले तुम उसे रिसाइज कर दो और उसके बाद ही उसे पुटअप करो। एक्चुअली तुम अगर इसका रेजोल्यूशन देखोगे तो इमेज का जो रेजोल्यूशन है दैट इज बहुत ज्यादा है, तो तुम उसे रिसाइज कर सकते हो अपनी इच्छा से। जैसे कि मैं यहाँ पे जो पिक्चर उसे मैं रिसाइज करना चाहूंगा, मान लो 1024 और 768 मेरे लिए सफिशियंट एनफ है, बट इसका जो ओरिजिनल साइज था वो तुम देख पा रहे हो 6544 इंटू 3766 पिक्सल्स था। तो बहुत ज्यादा था, इसलिए ये फुल स्क्रीन में नहीं आ पाया था, पर अभी मैंने इसके रेजोल्यूशन कम कर दिया है और मैंने ओके दबा दिया है। और ओके दबाने के बाद मैंने सेव क्लिक किया है, तो मेरा जो इमेज है अभी न्यू साइज में
सेव हो चुका है। तो अभी मैं अगर इस इमेज को देखना चाहूंगा तो मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूं तो अभी देखो मेरा इमेज आ चुका है, बट द साइज जो था मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया तो पूरे स्क्रीन में ये फिट अप नहीं हो रहा। तो डिपेंड अपॉन यू, इट डिपेंड अपॉन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉनिटर साइजेस ऑल्सो, कि तुम उसे किसके हिसाब से फिट करना चाहते हो। बट अभी मैंने तुम्हें बेसिक ये चीज सिखा दिया कि तुम किस तरीके से बैकग्राउंड इमेज को पुट अप कर सकते हो। अगर तुम इस वाले पिक्चर को रिसाइज करके थोड़ा सा और बढ़ा दोगे, तुम समझोगे कैसे कि तुम्हें रिसाइज कौन से साइज में करना है। रिसाइज अगर तुम्हें करना है तो तुम जा सकते हो नॉर्मल तरीके से अपने डिस्प्ले सेटिंग पे, और डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो कि तुम्हारा पर्टिकुलर जो साइज है वो कितना है। देखो तुम्हारा रेजोल्यूशन है 1366 इंटू 768। तो मैं अगर एक्चुअली अपने मशीन को इसी साइज में अगर चाहता हूँ फोटो, तो मैं उसे उस हिसाब से रिसाइज कर दूंगा। तो यहाँ पे जाके मैंने उसे ओपन किया, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किया, और मैंने इसे दोबारा रिसाइज करने की कोशिश की। तो मैंने इसको रिसाइज कितने साइज में कर दिया, जो मेरा विंडोज का साइज है, दैट इज 1366 इंटू 768। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1366 इंटू 768, ओके फाइन, और मैंने इसे सेव कर दिया। अभी देखते हैं कि हमारा जो पूरा पिक्चर है पूरे स्क्रीन में कवर अप हो रहा है कि नहीं हो रहा। पिछली बार इट वाज नॉट लुकिंग गुड, अभी देखते हैं आफ्टर रिफ्रेश करने के बाद कि सेव हुआ कि नहीं हुआ। यस, इट इज गेटिंग फिट अप, बट समहाउ फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा इमेज अच्छे से नहीं आ रहा। बट समहाउ अपने हम अपने इमेज को रिसाइज कर सकते हैं अपने वेब पेज के लिए, जो मैंने तुम्हें सिखा दिया। अच्छा हुआ तुम्हें एक नया चीज भी समझ में आ गया कि इमेज को हम लोग किस तरीके से चूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एड्रेस, और इसे रिसाइज किस तरीके से करेंगे। तो बेटर थिंग इज दैट कि कभी भी किसी भी इमेज को अगर रिसाइज करना है तो कोशिश करना कि इमेज का साइज बहुत ही बड़ा हो, ताकि उसे इसीलिए अपनी स्क्रीन के हिसाब से रिसाइज किया जा सके। So that is the next topic that we have learned। और इस वाले टॉपिक में हमने कवर अप किया कि किस तरीके से हम लोग एक बैकग्राउंड को डाल सकते हैं इन आवर। हाँ, आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कमांड, दैट इज ऑल अबाउट चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट। चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट का मतलब है, तुम यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे जो भी चीज लिखा हुआ है, वेलकम क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट, इसका कलर जो है दैट इज इनिशियली सेट टू ब्लैक कलर, और डिफॉल्ट इसका कलर जो है दैट इज ब्लैक कलर। पर मैं चाहता हूं कि इसका कलर जो है वो मेरे हिसाब से मैं मैनेज कर लूं, और मैं इसे दूसरा कलर सेटअप करूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने बॉडी के अंदर लिख सकता हूं टेक्स्ट इज इक्वल टू कोई भी कलर। जैसे तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि आई हैव ऑलरेडी रिटन द कमांड ओवर हियर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक दूसरा कमांड चूज करूंगा, या मैं यहाँ पे दूसरा कमांड ऐसा भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं इसे पैराग्राफ में भी बदल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ, और पूरे का मैं पूरे का कलर चेंज कर सकता हूँ। बट द बेटर थिंग इज दैट कि मैं अगर पैराग्राफ करूंगा तो ओनली पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ही तुम्हारा रेड कलर का होगा। पर मैं चाहता हूँ कि पूरा टेक्स्ट जो भी मैं लिखूँ वो रेड कलर का है, बिकॉज इनिशियल जो तुम्हारा कलर दिया हुआ है दैट इज ब्लैक कलर। पर मैं चाहता हूं कि सभी कुछ रेड कलर का आए, तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चूज लिखना पड़ेगा, एंड टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया आरईडी रेड। देखते हैं ये वाला काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल सी दैट कि ये वाला ऑप्शन काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आई हैव जस्ट रिटन दैट ऑप्शन आउट, मैंने इसे सेव भी कर दिया है, एंड लेट्स चेक इट आउट कि वेदर दिस ऑप्शन विल वर्क और नॉट। आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग माय पेज आउट, जस्ट सी द कलर हैज ऑलरेडी चेंज टू रेड कलर। तो इस तरीके से मैं टेक्स्ट ऑप्शन को चूज करके अपने वेब पेज में जो लिखा हुआ चीज है उसे कलर को मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ। अभी मैंने तब यहाँ पे डिफॉल्ट कलर रेड दे दिया है, तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज क्यों ना लिखूं, मैं यहाँ पे कोई भी चीज क्यों ना लिखूं, वो चीज तुम्हारा ऑलवेज कौन से कलर में लिखा हुआ आएगा, वो कलर ऑलवेज तुम्हारा रेड कलर में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से कुछ चीज मॉडिफाई किया और मैंने सेव किया, और मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि देखो ये हेलो भी तुम्हारा रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा है। बिकॉज ये पर्टिकुलर जो तुम्हारा बॉडी कमांड है इसके अंदर जो भी चीज लिखा जाएगा वो पूरे पेज के लिए तुम्हारा सेटिस्फाइंग हो जाएगा, दैट वी मस्ट हैव टू लर्न। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव लर्न। इन द सिमिलर वे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बॉडी लिंक एक्चुअली हम लोग बाद में करेंगे, एक्चुअली हाइपर लिंक होता है, हमें हाइपर लिंक तो बनाना होगा, हम लोग ऑन दैट मोमेंट ऑफ टाइम लिंक के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी मैं तुम्हें कुछ बेसिक और भी चीजों के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो मैं फिलहाल अभी इस पोर्शन में कवर अप करूंगा। दैट इज ऑल अबाउट कि मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे तुम्हें नया चीज सिखाऊंगा, दैट इज ऑल अबाउट हेडर। जैसे कि हमारे पास जो HTML में टोटल 5 हेडर होते हैं। जैसे सबसे पहला हेडर H1 होता है, तो हेडर जो होता है वो कंटेनर टैग होता है, तो इसे ओपन और क्लोज दोनों करना पड़ेगा।
जैसे मैंने यहाँ पे हेडर में लिखा क्लास 10, ठीक है, दैट इज ऑफ हेडर साइज 1। इन द सिमिलर वे ये जो हेडर में H1 होता है वो सबसे बड़ा हेडर होता है। जैसे मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा कि चार पांचों हेडर के बीच में डिफरेंस क्या है, और हमारा जो हेडर होता है वो H1 से स्टार्ट करके हमारा चलता है H5 तक, ठीक है। हमारे टोटल हमारे पास जो हेडर होते हैं वो H1 से लेके H5 तक होते हैं। तभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अलग अलग हेडर्स जो रहते हैं वो किस तरीके से अलग अलग साइज तुम्हारे लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सभी हेडर्स को यहाँ पे लिख दिया, सेम चीज लिखा और मैंने इसे सेव कर दिया। अभी हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से अलग अलग साइज में डिस्प्ले होता है। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया कि H1 सबसे बड़ा हेडर होता है और H5 सबसे छोटा हेडर होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि हेडर किस तरीके से शो अप होता है। जस्ट रिफ्रेश करो पेज को, यू विल फाइंड इट आउट। तुम देख सकते हो कि देखो यहाँ पे क्लास 10 पांच बार लिखा हुआ आ रहा है, पर पांचों टाइम इनके जो साइज है वो डिफरेंट है। पहला वाला साइज सबसे बड़ा साइज है बिकॉज वो H1 से लिखा गया था, और लास्ट वाला साइज सबसे छोटा साइज है बिकॉज वो H5 से लिखा गया था। तो हम लोग हेडर वर्ड यूज कर सकते हैं। हेडर के अलावा जो नेक्स्ट चीज जो हम लोग यूज करते हैं वो है बोल्ड कमांड। बोल्ड कमांड से क्या होता है, कोई भी चीज तुम्हारा डार्क लिखा जाता है। सबसे पहले मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा हेलो क्लास, मैंने लिखा सबसे पहले हेलो क्लास लिख के मैंने इसे सेव कर दिया। अभी तुम डिफरेंस देखो, बोल्ड अप्लाई करने के बाद ये कैसा दिखेगा, ठीक है। बोल्ड अप्लाई करने के बाद ये कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पे हेलो क्लास तो दिख जा रहा है पर ये बोल्ड नहीं किया हुआ है। पर इसे अगर मैं बोल्ड करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। एज सुन एज मैं इसे बोल्ड करूंगा, सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ बिकॉज प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इसे मिटाना मिटाना चाहूंगा। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे हेलो क्लास लिखा और मैंने इसमें बोल्ड का ऑप्शन अप्लाई किया है। तो एज सुन एज मैंने इसमें बोल्ड ऑप्शन अप्लाई किया है, बोल्ड ऑप्शन भी तुम्हारा कंटेनर टैग है तो इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो एज सुन एज मैंने इसे क्लोज किया और अभी चेक करेंगे कि सेव भी कर लिया है मैंने कि ये कैसा दिखेगा। देखो ये हेलो क्लास तुम्हारा बोल्ड हो चुका है। तुम इजीली कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर भी हेलो लिखा हुआ था और यहाँ का हेलो, दोनों में बहुत डिफरेंस है बिकॉज ये वाला बोल्ड नहीं था और ये वाला बोल्ड है। साथ ही साथ में इसमें अंडरलाइन का ऑप्शन भी डाल सकता हूँ। अंडरलाइन डालने के लिए मुझे यहाँ पे यू कमांड लिखना पड़ेगा, दैट इज फॉर अंडरलाइन, और इसको यू को भी मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने तुम्हें पहले ये बोला था कि जो कमांड लास्ट में यूज होता है वो सबसे पहले क्लोज होता है, इसलिए यू सबसे लास्ट में यूज हुआ था तो वो क्लोज पहले हुआ। सिमिलरली देखो अभी तुम यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो, H5 के बाद मैं यहाँ पे अगर सेव करूंगा इस पेज को, मैंने सेव नहीं किया था, मैंने इसे सेव किया और अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अंडरलाइन कमांड किस तरीके से काम करता है। देखो ये हेलो के नीचे अभी अंडरलाइन आ चुका है, इट मीन्स दैट कि अंडरलाइन कमांड काम कर रहा है। तो अंडरलाइन कमांड इज मोस्टली यूज्ड टू पुट अंडरलाइन ओवर ए पर्टिकुलर टेक्स्ट। उसी तरीके से इटैलिक कमांड भी होता है, इटैलिक से मैं किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा स्लैंटेड या टेढ़ा करके लिख सकता हूँ, और इसका कमांड आई होता है, और इसे हम लोगों को बंद करने के लिए कंटेनर टैग के हिसाब से स्लैश ऑफ आई लिखना पड़ेगा, और मैंने इसे सेव भी कर दिया है। अभी देखते हैं कि इटैलिक में चेंज होता है कि नहीं होता। तो मैंने इसे रिफ्रेश किया, तुम देख पा रही हो थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, मतलब स्लैंटेड हो चुका है, तो इटैलिक कमांड भी काम कर रहा है। तो आज हमने इस पर्टिकुलर क्लास में जो चीज सीखा दैट इज ऑल अबाउट, हमने बॉडी में बीजी कलर और बैकग्राउंड को यूज करना सीखा। इसके अलावा हमने यहाँ पे टेक्स्ट से पूरा कलर, पूरे पेज का कलर को एक सिंगल कलर में बदलना सीखा। साथ ही साथ मैंने अभी यहाँ पे तुम्हें हेडर H1, H2, H3, H4 और H5 सिखाया। साथ ही साथ हमने बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक वाला कंसेप्ट भी यूज किया और बेसिक चीज अबाउट HTML सीखा। अभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा और भी जो पोर्शन उसे कवर अप करूं। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो, और होपफुली तुम्हें आज का क्लास समझ में आया है।